सो हे गाइस, वेलकम टू इनफैल्बो स्टडी। गाइस, तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है कि उन्होंने अभी तक अपने हाफ ईयरली एग्जाम जो कि बहुत ही ज्यादा पास है उसके लिए स्टडी भी स्टार्ट नहीं की है ना। और ये वीडियो उनको भी हेल्प करेगा जो बच्चे अपने हाफ ईयरली से पहले अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर चुके हैं बट स्टिल एक रिवीजन करना चाहते हैं। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम हमारा आने वाला है इसमें किस तरह से स्टडी की जाए, कौन सा ऐसा स्मार्ट वर्क किया जाए कि तुम्हारे सारे ही सब्जेक्ट्स में 95% से ज्यादा आ सके। यस गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें पूरी तरह से कंप्लीट हैं और कौन से चैप्टर्स तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट चैप्टर्स का मतलब यह है कि अगर मैं तुमसे कहीं बीच रास्ते पर मिल जाऊं और कहूं कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ तो तुम पूरी तरह से एकदम सही उसका आंसर बता पाओ। यस, मेरी नजर में पूरी प्रिपरेशन वो होती है। मान लेते हैं तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलता हूं। फर्स्ट हमारा मैथ, हाँ मैथ, साइंस, या फिर अगर 11th-12th में हो तो बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर लेना या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर लेना, और हम ले लेते हैं एसएसटी। ये 3 मेन सब्जेक्ट्स को मैं यहां पर कंसीडर करता हूं। अच्छा, मान लेते हैं मैथ में तुम्हारे पास टोटल 6 ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे सिलेबस में आ रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 और 7, और मान लेते हैं चैप्टर नंबर 10 भी आ रहा है। ठीक है, वैसे ही कुछ चैप्टर साइंस में आ रहे होंगे। साइंस में मान लेते हैं 1, 2, 6, 7, 9 और ये 10। वैसे ही कुछ चैप्टर्स एसएसटी में आ रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं इन दोनों की हेल्प से तुम लोगों को समझा दूंगा। ठीक यही काम तुम एसएसटी में भी कर सकते हो। अब इन चैप्टर्स में से सबसे पहले मैथ को उठाओ। टोटल जो 6 चैप्टर्स हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें पूरी तरह से कंप्लीट है। मान लेते हैं वो चैप्टर है 1 और 2 और 5, ये हमें पूरी तरह से आता है। इसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको तुम रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मान लेते हैं रिवीजन वाला चैप्टर ये दोनों है, और 10 चैप्टर ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल फ्रेश स्टडी करनी है। ऐसे ही तुम्हारे साइंस में होंगे। साइंस में मान लेते हैं ये तुम्हारा पहला चैप्टर जो है वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, बिल्कुल फ्रेश स्टडी करनी है। ये वाले चैप्टर्स तुम्हारे पूरी तरह से कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, और इसको रिवीजन की जरूरत है और इसको भी रिवीजन की जरूरत है। ये लिस्टिंग तुमने कर ली ना, तुम्हारा आधा काम तो खत्म हो चुका है। अब तुम्हें कॉम्बिनेशन जोड़ना है, क्योंकि हमारे पास दिन तो सेम ही बचे हुए हैं। अगर हम पहले मैथ की स्टडी कर ले तो साइंस पीछे हो जाएगा, एसएसटी पीछे हो जाएगी। अगर हम फिर साइंस की स्टडी या एसएसटी की कर ले तो हमारा मैथ और अदर सब्जेक्ट्स के पीछे हो जाएंगे। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है ना, हमें दोनों जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरी लिस्टिंग बताई कि कैसे करना है। अब इनको उल्टे ऑर्डर में लिखो, है ना। जो चैप्टर तुम्हारा पूरी तरह से कंप्लीट है, यस, जो चैप्टर तुम्हारा पूरी तरह से कंप्लीट है, कंप्लीटेड लिस्ट बनाओ एक। इस लिस्ट में तुम्हें लिखना क्या है? मैथ के जो चैप्टर्स पूरी तरह से कंप्लीट हैं इनको लिखो। पहला चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट था, दूसरा कंप्लीट है, फिफ्थ वाला कंप्लीट है, एंड इसके बाद लिखना है जो रिवीजन वाले हैं। रिवीजन वाला कौन सा था? 3rd और 7। फिर हमने लिखा चैप्टर नंबर 3rd और फिर हमने लिखा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ऐसे ही तुम साइंस के लिए भी कर लो। ये था मैथ का, अब कर लो ऐसे ही साइंस के लिए। साइंस में हमारा 2, 6 और 9, 2, 6 और 9 पूरी तरह से कंप्लीट है। रिवीजन के लिए था हमारा 7 और 10, 7 और 10, और जो बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1। ये लिस्ट हमारी बन गई। अब हमें पता है ऊपर के जो चैप्टर्स हैं हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हैं। अब इनको उल्टा जोड़ना शुरू कर दो। कैसे उल्टा जोड़ना है पता है? इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। हमने कोई चैप्टर मिस कर दिया क्या? 1, 2, ठीक है, 3 मिस, 3 है, 5 है, 7 और 10 सॉरी 10 हमारा बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था। हाँ, इसको ऐड कर दो सेकंड नंबर से। इससे बेनिफिट क्या होगा पता है? जब मैथ का तुम वो चैप्टर रिवाइज कर रहे हो जो तुम्हें पूरी तरह से कंप्लीट है तो उस समय तुम्हें बर्डन कम रहेगा, तुम्हारे ऊपर प्रेशर कम रहेगा, तुम इजीली रिवाइज कर पाओगे क्योंकि वो चैप्टर तुम्हारा पूरी तरह से कंप्लीट है। इसके साथ तुमने साइंस का कौन सा चैप्टर उठाया जो तुम्हें बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था, जिसमें फुल फोकस की जरूरत है। बात समझ में आ रही है?
एक चैप्टर हम वो लेंगे जो बहुत इजी है हमारे लिए, बिल्कुल मतलब रिवाइज कर लो, बस देख लेना है ऐसे करके सॉल्व। उसके साथ हम दूसरे सब्जेक्ट का वो चैप्टर लेंगे जो चैप्टर एग्जैक्टली हमें पूरी तरह से फुल फोकस से प्रिपेयर करना है। ये कॉम्बिनेशन जब तुम बना के पढ़ोगे तो तुम्हारा कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा बर्डन होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, और प्रेशर में जानते हो तुम्हें चीजें समझ में आना कम हो जाती हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब तुम घर में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो इजीली सॉल्व होते हैं, बट वही एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहता है एग्जाम का और तुम उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हो। बिल्कुल करेक्ट बात है या नहीं है? कमेंट करके तो जरूर बताना कि ये बात तुम्हारे साथ होती है या फिर नहीं होती है। तो बेसिकली जब तुम अपने टफ वाले सब्जेक्ट के साथ इजी वाले चैप्टर्स को इंक्लूड करके पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम सेविंग बहुत होगा। तुम्हें लगेगा कि यस आज तुमने आउटपुट दिया है। अब मान लो तुमने 10 वाले के साथ ये ले लिया, भाई इसमें भी मेहनत और इसमें भी मेहनत, दोनों में मेहनत, दोनों के मेहनत से प्रेशर होगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा ही तुम एसएसटी के साथ कर लेना, इंग्लिश के साथ कर लेना और हिंदी के साथ कर लेना, या फिर आईटी या फिर कंप्यूटर जो भी होगा सबको कंबाइन करके एक साथ आगे बढ़ सकते हो गाइस। ये एक बेसिक टिप है बट स्टिल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बात समझ में आई? और ऐसी अगर कोई और टिप या पर्सनली तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि सर स्टडी में इस टाइम पे इस तरह की स्टडी करने पे या ऐसे टाइम पे मुझे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस होती है, उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। यस, इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए मेरा अकाउंट है SURYA0315 एंड मेक श्योर यहां पर तुम चाहो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो। यस, थोड़ा लेट रिप्लाई आएगा बट स्टिल प्रॉमिस करता हूं रिप्लाई जरूर आएगा। एंड इसके अलावा अगर तुम सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट के बारे में अपडेट रहना चाहते हो तो हमारा दूसरा वाला चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दैट इज एग्जाम न्यूज। यस, इसका लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेक श्योर कि ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लो और यहां पर तुम्हें सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। मैं पर डे 2 वीडियो डालता हूं, मॉर्निंग में 11 AM पे और शाम को 8 बजे, और इसमें तुम्हारे पूरे दिन भर के सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट होते हैं गाइस। तो मेक श्योर, और वीडियो अच्छा लगा हो, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी अगर ये इफेक्टिव लगी हो तो मेक श्योर इसको फॉलो जरूर करना एंड देन वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि इफेक्टिवली स्टडी को कैसे करके हम कैसे अपने क्लास 10th में, 9th में, 11th में, 12th में हम कैसे 100% तो नहीं लेकिन हाँ 95 से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो भी तब जब अब तुम्हें शुरू करने का मौका मिल रहा है। तो यस गाइस, तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, बट स्टिल एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और फोकस करने की जरूरत होती है गाइस। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, नए स्टडी टिप्स के साथ। टिल देन आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।